हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंबाइंड एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। जैसा कि लास्ट वीडियो में लास्ट सैटरडे को जो वीडियो अपलोड करी थी मैंने, उसकी बात करें तो उसमें आप लोगों के लिए की लेवल बताया था 19,227 का हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। तो 19,227 के पास में हम किस तरीके से रेट करते हैं। तो अगर आज की फ्राइडे की क्लोजिंग देखी जाए तो 19,228 की क्लोजिंग हुई है हमारी, यानी हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास में हमारी क्लोजिंग हुई है। किस तरीके से हम इसको देख रहे थे, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले हम हमारे एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा इस वीक के लिए। हमारे परफॉर्मेंस की बात करें तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कि लास्ट में हमारी यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी। हमारा वीक स्टार्ट हुआ यहाँ से 30 तारीख से हमारा वीक स्टार्ट हुआ है। तो उसमें हमारा 19,227 का रजिस्टेंस होने वाला था। 19,227 का हमारा ये रजिस्टेंस भी फेस किया है हमारा मार्केट ने। दिन वहाँ से डाउनफॉल भी आया। तो इसमें हम किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान कर रहे थे, जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में किस तरीके से उनको बताया था अपने क्लास में हम चार्ट पैटर्न और इलेट वेव से रिलेटेड सभी बेसिक से एडवांस पैटर्न कवर करते हैं और हम चार्ट का डिस्कशन भी करते हैं। तो अगर मंडे की बात करें तो मंडे के दिन का अगर देखते हैं आप तो किस तरह का स्ट्रक्चर था, मैंने जो कि मंडे के लिए अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बताया था। मंडे का दिन का स्क्रीनशॉट देखते हैं तो किस तरह का हमारा व्यूज था। हमारा व्यू तो हमारे लिए यहाँ से हमारे फ्राइडे की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे थी 19,060 के पास में हमारी क्लोजिंग थी। डाउन साइड के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे या कि यहाँ से डाउन साइड के लिए सीधा एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, हम लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहाँ तक कर रहे थे? 19,227 की लेवल तक, नहीं सॉरी 18,927 की लेवल तक हम यहाँ पे देख रहे थे। देन यहाँ से हम बाइंग करेंगे और बाइंग करने के बाद में इसको टेक करने वाले हैं। तो अगर इसको देखना चाहते हो आप तो इस स्क्रीनशॉट का आप डेट और टाइम देख सकते हो। ये पिछले संडे का स्क्रीनशॉट है, 8:38 और 29 तारीख का ये स्क्रीनशॉट है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ में क्लास में किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे किस तरह का मंडे के दिन के डेवलप हुआ हमारा मार्केट। यहाँ पे क्लोज था। देन हमारा डाउन साइड के लिए ये था 18,927 की लेवल तक। ये मार्केट ने अगर लो लगाया है तो हमारा ये लो लगाया था हमारा 18,940 का ये लो लगाया मार्केट ने। तो हमारा डाउन साइड के लिए लिमिटेड था, यहाँ तक था। यहाँ से हम सीधा डाउन साइड नहीं थे, यहाँ तक के लिए लिमिटेड था। देन यहाँ से हमारा अप साइड के लिए था। तो अप साइड के लिए हमारा कहाँ तक था? 19,227 की लेवल तक था। 19,227 की लेवल में हम मंडे के दिन क्लोज किए थे। हमारे यहाँ पे 19,140 के पास में क्लोज किए थे। ट्यूसडे के दिन हम गैप अप ओपन हुए, उसी टारगेट के पास में हम ओपन हुए। 19,227 की लेवल के पास में हम ओपन हुए ट्यूसडे को, और ट्यूसडे से वहाँ से गिरते रहे। देन ये यहाँ से इसका करेक्टिव वेव बनाया। देन उसके बाद में हमारा डाउन साइड के लिए बुधवार को किस तरह का प्लानिंग था। बुधवार की अगर बात करें तो बुधवार का अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं मैं आपको तो वेडनेसडे का हमारा स्क्रीनशॉट देखते हैं तो वेडनेसडे का हमारा ये प्लानिंग था, जो कि मैंने ट्यूसडे को ही ये अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दिया था कि हम 19,227 से हम रिजेक्शन दिए हैं और वहाँ से हमारा किस तरीके से आया। ये हमारा ए बना है, बी बना, और देन हम सी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। लिमिटेड से कर रहे थे। कहाँ तक कर रहे थे? 18,977 तक। हम 18,977 का हमारे लिए डाउन साइड का टारगेट था। तो हम मार्केट में देखते हैं तो कहाँ तक आए? इस वेव तक आए हम, यहाँ तक आए। तो कहाँ तक आए हैं? क्या हमारा उस दिन का लो लगा था? वेडनेसडे की बात करें तो चार्ट पे देखते हैं। वेडनेसडे के दिन ये रहा हमारा 19,977 का लेवल, 19,977 के लेवल। तो हमारा 19,977 का लेवल। तो हमारा ये पॉइंट जो लो लगा है 18,974 का ये लो पॉइंट लगा। 18,974 का ये लो लगा। देन यहाँ से अपसाइड के लिए अगर वहाँ से देखते हैं तो इसी स्क्रीनशॉट के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से हमारा बाइंग व्यू रहेगा। ठीक है, बाइंग व्यू रहेगा। तो आगे के लिए हम थर्सडे के लिए प्लान करेंगे। थर्सडे और फ्राइडे का अगर एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं आपको, ये वाला स्क्रीनशॉट जो है हमारा ये थर्सडे के लिए था, ये हमारा थर्सडे के लिए होने वाला। और देन ये थर्सडे और फ्राइडे दोनों कवर करता है। तो थर्सडे ये वाला थर्सडे का स्ट्रक्चर बना। देन वहाँ से हमारे अपसाइड के लिए गैप अप ओपनिंग हुई थी। हमारा करेक्शन चाहिए था। करेक्शन के बाद हम यहाँ पे क्लोज किए थे 19,140 के आसपास में हम क्लोज किए थे। देन हम
300 की तरफ देख रहे थे। तो फ्राइडे के दिन की जो हमारी ओपनिंग हुई है वो गैप अप ओपनिंग हुई है। चार्ट पे देखते हैं किस तरह का, ये रहा, हम यहाँ से अपसाइड के लिए ये हमारी गैप अप ओपनिंग हुई है, ये रहा आपका करेक्शन। देन इसके बाद में फ्राइडे के दिन भी हम गैप अप ओपन हुए हैं। तो ये वाला स्क्रीनशॉट जो देखेंगे आप, इस वाले ये हमारे दोनों को कवर करता है, हमारा ये थर्सडे को कवर करता है, ये हमारा गैप अप ओपन हुई है, यहाँ से करेक्शन दिए हैं। देन हमारे फ्राइडे को भी गैप अप ओपनिंग हुई है। आप अगर खुद से सीखना समझना चाहते हैं तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप यदि खुद से अपना ये चार्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर अगर खुद से समझते हो खुद से, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में, अगर आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या करूं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं किस तरह की अपनी स्ट्रेटजी बना सकता हूं, तो अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अगर आपको डिटेल में एनालिसिस, वेव एनालिसिस का पता है तो क्या क्या कर सकते हो। मार्केट जब फ्राइडे की यहाँ पे क्लोजिंग है, लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग हमारे 19,060 के पास में, इस बेसिस पे आप क्या क्या प्लान कर सकते हो। आप देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। तो फ्यूचर शॉर्ट करोगे तो फ्यूचर शॉर्ट को हम लिमिटेड रखोगे। अगर वेव एनालिसिस की अगर समझ है तो लिमिटेड रखोगे। कहाँ तक रखोगे, 18,927 तक के लेवल, यानी कि 18,950 के नीचे से लेकर 18,950 से लेकर के 18,927 के लेवल के बीच में आपको कवर करना है। कितना पॉइंट मिलता है आपको यहाँ से, लगभग 100 पॉइंट के आसपास आपको ये पॉइंट मिलते हैं। तो आप क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, कॉल शॉर्ट कर सकते हो। और जब यहाँ पे मार्केट आने वाला है तो यहाँ पे क्या करने वाले हो, अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर करने वाले हो, यहाँ से फ्यूचर लॉन्ग करने वाले हो या पुट राइट करने वाले हो। इस तरह की अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लिमिटेड शॉर्ट रखोगे, देन यहाँ से आप अपना फ्यूचर लॉन्ग करोगे या पुट राइटिंग करोगे। ऑप्शन बायर हो तो कॉल बाइंग करोगे। चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे किस तरह का स्ट्रक्चर बना है। मंडे के दिन की बात करें तो ये रहा आपका 940 का लेवल, 940 का डाउन लगा है। देन अपर साइड के लिए आपका ये 927 के लेवल के पास गए। ठीक है, मार्केट जैसे ही हमारा डाउन साइड के लिए फिर से आता है, लिमिटेड आता है, कहाँ तक आता है, 18,977 के लेवल का हमारा डाउन साइड का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये वाला स्क्रीनशॉट के माध्यम से अगर देखते हो आप। नेक्स्ट जो ये वाला वेडनेसडे का है, वेडनेसडे की प्लानिंग है हमारी। वेडनेसडे को आप यहाँ पे कवर करने वाले 970 के रेंज में। देन यहाँ से आप अपना फिर से फर्दर प्लान करोगे। अगर आपने शॉर्ट किया है, फ्यूचर शॉर्ट किया है तो आप यहाँ पे कवर करने वाले हो। और यदि आपने कॉल शॉर्ट किया है तो यहाँ पे कवर करोगे। यहाँ पे अगेन क्या करोगे, फ्यूचर लॉन्ग करोगे या ऑप्शन बाइंग करोगे तो कॉल बाइंग करोगे, या पुट राइटिंग करोगे तो पुट राइटिंग करोगे। इसी की स्ट्राइक के बीच में आप 900 की पुट को सेल करके चलोगे या 18,800 की पुट को सेल करते हुए चलोगे। देन मार्केट क्या करता है, मार्केट थर्सडे को गैप अप ओपन हो जाता है। देन वहाँ से करेक्शन मिलता है, जो कि इसे हमने पहले ही एक्सपेक्ट किया हुआ, किस तरीके से एंटिसिपेट किया हुआ। ये वाला स्ट्रक्चर को अगर देखते तो हमने यहाँ से करेक्शन को एंटिसिपेट किया हुआ, देन अपसाइड के लिए प्लान किया हुआ। तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो, खुद डेवलप कर सकते हो मार्केट में। उसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत है आपको समझने में तो हम हेल्प करते हैं, आपको चार्ट के अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। बेसिक टू एडवांस तक के सारे पैटर्न कवर किए जाते हैं, जो कि स्पेशलिटी में वेव एनालिसिस में इलियट वेव एनालिसिस को मैं करता हूँ और उसी को मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ। तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9354180296, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्म को भर सकते हो और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बैच जो है मैं दिसंबर मंथ में शुरू करने जा रहा हूँ। उसका फीस जो है वो रीजनेबल फीस है। कुछ बहुत से ट्रेडर तो ऐसे है कि इतना फीस जो है, जितना मैंने फीस रखा है वो एक दिन में या तो कवर करते हैं या इतना लॉस करते हैं। ठीक है, चले हम एनालिसिस की बात करते हैं। हमारा आने वाले वीक के लिए, आने वाला टाइम, इसके लिए किस तरह का स्ट्रक्चर रहने वाला है, किस तरह की लेवलिंग रहेगी हमारी। लेवलिंग की बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो इस इम्पल्स पे ध्यान दीजिए, ये आपका इम्पल्स है। देन आपका ये इम्पल्स 1 2 3 4 5 करके आपका कंप्लीट हो गया, और देन आप ये एक साइकिल नंबर आपका कंप्लीट हो गया और आप दूसरी साइकिल में चल रहे हो। कौन सी साइकिल में चल रहे हो, आप एक करेक्टिव वेव में चल रहे हो, करेक्शन में चल रहे हो। करेक्टिव वेव की साइकिल चल रही है तो उसमें किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करोगे। अगर उसकी बात करें तो उसकी बात करते हैं
एक मिनट इसको पॉज करना होगा दोस्त। ये जो है, हाँ चलिए, तो ये हमारी करेक्शन की साइकिल चल रही है, ये करेक्टिव वेव की साइकिल चल रही है। तो किस तरह की हमारा ये करेक्शन है, आपका ये ए बना, ये बी बना, देन अपसाइड में आ रहा है, अपसाइड में लिए कहाँ तक जाएंगे। जो की लेवल था हमारा 19,227 का लेवल, इसके ऊपर हम क्लोज कर चुके हैं। फर्दर हम कहाँ तक एक्सटेंड होंगे तो उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर समझते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है अपसाइड के लिए। अभी जो है कौन कौन से लेवल है अपसाइड के लिए, हम यहाँ से अपसाइड का अभी और देखेंगे, कौन कौन से टारगेट देखेंगे। 19,350 और 19,380, अभी 2 टारगेट और देखेंगे हम। अब 19,400 के ऊपर जब हम क्लोज करेंगे तो उसके बाद में फर्दर एनालिसिस करके आगे तक का एंटिसिपेट करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे ये अपसाइड के लिए, इसमें अपसाइड के लिए इसके यहाँ तक देखिए 19,350 और 19,380 तक, उसके लिए सपोर्ट होने वाला हमारा यही सपोर्ट होने वाला 19,228 का ही सपोर्ट होने वाला हमारा। देन वहाँ से हम फर्दर वहाँ से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो ये तो आने वाले वीक के लिए बात होगी। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में किस तरह का हम क्या का स्ट्रक्चर है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो इसमें भी आपकी करेक्टिव व्यू चल रही है। आपकी ये वाली जो साइकिल है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, इसके करेक्शन में चल रहे हैं। तो करेक्टिव व्यू को समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपका इस चैनल में चल रहा है, आपका ये ए इंटरनल ए और ये बी और ये सी है। और इससे हाई टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का अगर आप देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम का आपका ये ए और ये बी सी है, इसके इंटरनल आपको ए बी सी है, यहाँ से बाउंस किए हैं। तो यहाँ से किस तरीके से आ रहा है, आपका ये डब्ल्यू है, देन ये एक्स है और ये वाई इस एरिया में बनने वाला है। वाई किस एरिया में बनेगा 44,700 इस लेवल पे ध्यान दीजिए। यहाँ तक ये एक्सटेंड हो सकता है। किस तरह के हो सकता है, क्या सीधा हम 44,700 तक जाएंगे, तो पहले हम पीस बाय पीस जाएंगे। किस तरीके से जाएंगे उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर स्टडी करके देखते हैं तो ये रहा आपका ए बी सी मिला कर आपका ये डब्ल्यू रहा, आपका ये नेक्स्ट ए बी सी मिला करके आपका ये एक्स रहा, और वाई वे के लिए जा रहे हैं। तो वाई वे के लिए किस तरीके से हम जाएंगे, तो पहला टारगेट हमारा फ्राइडे के दिन हम साइडवेज में रहे मार्केट। जो पहला टारगेट हमारा वो है 43,500 का, 43,500 का। दूसरा टारगेट हमारा 43,450 का, और थर्ड टारगेट हमारा 43,780 का। अभी हम यहाँ तक लिमिटेड रखेंगे इन 3 टारगेट के लिए, ठीक है। देन हम 43,780 से कैसे रिएक्ट करते हैं उसको देखेंगे आगे के लिए। फर्दर हम आगे एक्सटेंड होंगे या वहाँ से वापस हम करेक्शन देंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा ये 3 टारगेट है बैंक निफ्टी में। और सपोर्ट की बात करें तो यही वाला सपोर्ट रहने वाला है 43,300 का, आज की क्लोजिंग का सपोर्ट रहने वाला है उस लेवल के पहुंचने के लिए, जो कि 3 टारगेट हमने निकाले हैं। तो दोस्तों, आप खुद से सीखना समझना चाहते हो, अपना अंडरस्टैंडिंग खुद चार्ट पैटर्न को देखना चाहते हो, चार्ट पैटर्न किस तरीके से रीड किए जाते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होता है, अपने स्ट्रेटजी आप स्वयं खुद कैसे बना सकते हो, तो आप मुझे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट बैच जो है दिसंबर मंथ में शुरू होने जा रहा है। तो मिलते हैं अगले ही फ्रेश एनालिसिस और नए लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।